होता है। कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। बढ़िया, ठीक। धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का संकेत क्या होता है? कैपिटल एम। यम का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, मात्रक शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर दिया हुआ है। चलिए, और इसके अक्ष पर लूप के केंद्र से कितनी दूरी पर? 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। दूरी का संकेत क्या होता है? आर, लेकिन वो दिया है एंगस्ट्रॉम में, जबकि दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर बदलने के लिए 10⁻⁻10 से गुणा कर दीजिएगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर की कोटि होती है। एंगस्ट्रॉम माइक्रोन पढ़े होंगे क्लास 9th में आप लोग। अब लूप के क्षेत्र की गणना करनी है, जबकि क्षेत्र उसके अक्ष पर स्थित हो। तो उसके अक्ष पर हो तो लूप के चुंबक के क्षेत्र की गणना हम इस सूत्र से करते हैं। और निरक्ष हो तो केवल 2 यहाँ हट जाएगा, M/R उसी तरह रहेगा। तो आइए चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता हम निकालने जा रहे हैं अक्ष स्थिति पर। तो उसके लिए μ0/4 पाई का मान कितना रख देंगे? 10⁻⁻7। और 2 इंटू चुंबकीय आघूर्ण कितना है? तो 2.1 इंटू 10⁻⁻25 है। और नीचे RQ मतलब दूरी का घन करिए, 1 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। संपूर्ण गणित भाग आप हल करिए, देखिए कैसे मिलेगा। 21 दूना कितना होता है? 42 होता है। 4.2 लिख देंगे। पावर को डायरेक्ट हम लोग हल कर रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पर -10 का 3 घात होगा -30। -30 ऊपर जाए क्या हो जाएगा? +30। +30 आप -25 और -7 कितना हो जाएगा? -32। -32 में +30 घटेगा तो -2 बचेगा। इसका गुणा में कर दिया। संपूर्ण हल कितना मिला? 10⁻⁻2। मात्रक क्या लगा देंगे? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर अथवा टेस्ला, जो भी आप चाहते हैं वो लिख देंगे। देखो जिसमें एक छोटे चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, देखो वो कितना दिया है? 5 एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। इसी जाएगा ऑस्ट्रेलिया रुकी। देखो इस चुंबक की निरक्ष स्थिति में, इस बार निरक्ष स्थिति है, लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव से हमको चुंबक के क्षेत्र थोड़े ज्ञात करना है। चुंबक के क्षेत्र इस बार दिया है, कह रहा है क्या निकालो? उस बिंदु की दूरी ज्ञात करो। दूरी का संकेत क्या होता है समझिएगा। R बराबर क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। चलिए, संकेत हम लिख चुके हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का संकेत क्या होता है? M होता है। 5 एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर। देखो दिया यहाँ पर चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण 5 एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कैपिटल M बराबर 5 एम्पीयर प्रति एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर। याद करिए चुंबक के आघूर्ण का संकेत क्या होता है? M होता है। मात्रक होता है एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर। आगे देखिए, निरक्ष स्थिति में चुंबक क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई है? 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए प्रश्नानुसार कैसे निकलेगा दूरी, उसके लिए एक शर्त दिया हुआ है। प्रश्नानुसार चुंबक के क्षेत्र कितना दिया है निरक्ष स्थिति में? ऐसे लिखिए पहले, निरक्षीय स्थिति में। आसान है क्वेश्चन। निरक्षीय स्थिति में क्या चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है? चुंबकीय क्षेत्र दिया है 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। निरक्ष स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र बराबर इतना, तो निरक्ष स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र बराबर इतना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष स्थिति में क्या होती है? तो μ0/4 पाई केवल क्या होती है? M बटा नीचे कितना? RQ बराबर कितना? 0.5। अब यहाँ से हल करो, R निकालो। कैसे निकलेगा R? देखो μ0/4 पाई का मान कितना होता है? 10⁻⁻7। चुंबकीय आघूर्ण कितना है? 5 है केवल। नीचे कितना है? RQ बराबर कितना? 0.5। तो समझिएगा ये ऐसे कट गया कितने बार में? 0.1 बार में है। 5 कम 5, 10.1 स्तंभ लगा दिए। ये आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा नीचे यहाँ पर। तो RQ का वैल्यू क्या मिलेगा? थोड़ा बगल में देखो, हल कर दे रहे हैं। RQ बराबर मिलेगा, ये आपका नीचे भाग देगा तो 10⁻⁻7 और नीचे क्या होगा? 0.1 होगा। भाई इसका दशमलव हटाने के लिए अब ऊपर -1 पावर से इंटू करा देंगे, यानी इसका मतलब यही होता है 10 नहीं -1 नहीं, माइनस दशमलव कितना स्थान बाद है? 1 स्थान बाद। तो ऊपर एक शून्य वाले से क्या कर देंगे? गुणा करा देंगे +1 पावर से। +1 पावर से गुणा कराएंगे तो -7 पावर में 1 पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 10 पावर कितना बचेगा? 6 पावर। -6 पावर। नीचे कितना बचा? 1 दशमलव खत्म। तो 10 पावर -6 लिख सकते हैं। अब बताइए -6 किसका घन है? 10 पावर -2 का घन है। घन से घन क्या हो गया? कट गया। R बराबर कितना सेंटीमीटर? 10 पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर में लिखना, मीटर लिखना। इसी को शुद्ध भाषा में क्या लिख सकते हैं? 0.01 मीटर लिख सकते हैं। 0.2 स्थान बाद, यानी -2 पावर, जैसे आप लिखना चाहें। तो देखो तो 12 ओम प्रतिरोध का धारा मापी इतना एम्पीयर धारा के लिए पूर्ण विक्षेप देता है। मतलब इतनी धारा उत्पन्न होगी ना, तब उस धारा मापी में क्या होगा? विक्षेप उत्पन्न होगा संकेतक में।
अगर इससे कम धारा बहेगी तो विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, धारा का मापन नहीं करेगा वो, कहेगा इससे ये हमारा बॉर्डर है, इससे ज़्यादा धारा लेकर आओ या इसके बराबर धारा लेकर आओ, तब हम विक्षेप बताएंगे कि धारा मापी में मतलब धारा में कितनी धारा बह रही है परिपथ में। इससे ये बॉर्डर लाइन है, उससे ज़्यादा धारा देंगे तो आसानी मापेगा, इससे कम धारा देंगे तो माप भी नहीं करेगा। इसे 7.5 एम्पियर परास के एमीटर में परिवर्तित करने के लिए, एम्पियर परास के एमीटर, एमीटर का परास यानी एमीटर जो धारा माप सकता है वो 7.5 एम्पियर तक माप सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे कम माप सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। इससे कम यह नहीं माप सकता है, उससे ज़्यादा माप सकता है। थोड़ा ध्यान देना इसमें बढ़िया से। 7.5 एम्पियर परास के एमीटर, एमीटर का परास यदि 7.5 एम्पियर है, इसका मतलब एमीटर 7.5 एम्पियर की धारा क्या कर सकता है, परिपथ माप सकता है। उससे कम भी माप सकता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा मापना हो तो कहेगा हमारे बस का नहीं है, ये तेज दौड़ता है। तो किसको लाना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर को लाना पड़ेगा, है ना, धारा मापी को लाकर उससे नाप लेंगे। अब देखिए यहाँ पर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। शंट का प्रतिरोध का संकेत क्या होता है, यह क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क यहाँ बढ़िया से लगा देंगे। जबकि 12 ओम प्रतिरोध का धारा मापी है, धारा मापी का प्रतिरोध, धारा मापी का प्रतिरोध, इसका संकेत क्या होता है, कैपिटल जी। वो कितने ओम का दिया है, 12 ओम का दिया है। आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। धारा मापी में कितनी धारा बह रही है, धारा मापी में प्रवाहित धारा, धारा मापी में प्रवाहित धारा का संकेत क्या होता है, आई जी, कैपिटल आई जी। धारा मापी में प्रवाहित धारा का संकेत क्या होता है, कैपिटल आई जी। आई जी का मान कितना दिया है, 7.5 एम्पियर दिया है। कैसे निकलेगा, देखो जी बोर्ड देखिए, हमको किसी गणना करनी है शंट की, और कुछ दिया हमारे पास नहीं दिया है। तो हम लोग क्या सूत्र जानते हैं, चूंकि आई जी इंटू एस इक्वल टू सॉरी आई जी इंटू कैपिटल जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू क्या, यस। चलिए आइए देखिए इसमें, चलो आई भी है हमारे पास। आई कितना है जी, आई कितना है इसमें, ये धारा मापी में प्रवाहित धारा क्या है, आई जी। ये मान कितना दिया, थोड़ा देखें आप देखिएगा, 0 कितना दिया है, 0.025 एम्पियर है ना जी। ये हो गया, इसे और गलत लिख दिया गया था। और धारा मापी में प्रवाहित धारा कौन है, आई, वो कितना है, 7.5 एम्पियर। ये हो गया। चलिए ऐसे याद करना, कैपिटल आई बड़ा होता है, आई जी क्या होता है, छोटा ही होगा, क्योंकि उससे घट कर बनता है। किसका वैल्यू निकालना है यहाँ से जी, शंट का। तो यस का क्या सूत्र बन जाएगा, देखो ये आके से भाग देगा ना, आई जी इंटू आई जी इंटू कैपिटल जी, अब बटा नीचे क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी। तो यस इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आई जी का वैल्यू कितना हमारे पास है, 0.0025 इंटू कैपिटल जी कितना हमारे पास है, 12 का, और नीचे आई का वैल्यू कितना है, 7.5, और माइनस इसका वैल्यू है 0.0025। थोड़ा गुणा बड़ा बढ़िया से हल करना समझिएगा यहाँ पर इसको घटा लीजिएगा तब काटेगा ऊपर नीचे। अब गुणा कर सकते हो आप, यस बराबर 12 × 5 = 60, 6 बचा, 12 दूना 24 से कितना होता है 30, कितना बचा 3, बगल में 3 उतार देंगे, बगल में 0.0। जब यह इसमें इंटू करेगा इतना आएगा, देखो कितना, 12 से इसमें इंटू करोगे इतना आएगा, दशमलव कितना स्थान पर लगा देंगे, 4 स्थान पर। नीचे थोड़ा बढ़िया घटाना, देखो जी 7.5 में 0.0025 क्या करना है, घटाना है। ऊपर शून्य बढ़ा सकते हो ऐसे, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में 2 गया तो 7, 9 में 0 गया तो 9, यहाँ कितना बचा 4, अब बगल में कितना 6, 7 ही उतरेगा। कितना है जी अब ऊपर वाला, ये नीचे वाला घटाना कितना मिला आपको, 7.4975। दशमलव ऊपर भी 4 स्थान बाद, नीचे भी 4 स्थान बाद। यस बराबर कितना मिल जाएगा, ऊपर हो जाएगा 300, उससे पहले वाले 0 कोई महत्व तो है नहीं, और नीचे कितना मिलेगा 74,975। यस बराबर 74,975 से भाग दोगे 300 में, ये आएगा 4 × 10⁻³
4 × 10⁻³ शंट का प्रतिरोध क्या होता है? ओम में होता है। भाग देगा, सॉल्व कर लीजिए, बना लीजिए। कुंडली का प्रतिरोध, ध्यान दो, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी बराबर कितना दिया है? 1 ओम। 10 ओम है, 1.0 लिखा हुआ है। दशमलव का बड़ा महत्व है वो। 5.0 लिखता है ना, ब्रांडेड नाम है वो। क्या समझ रहे हो तुम? देखो इधर बहुत बड़े लोगों को देखे होंगे शादी विवाह में जाते समय, वो नाश्ता करते हैं ना, पानी पीते हैं, कुछ नहीं, खाली घूम लेते हैं, चल देते हैं, उतना ही ज़्यादा उनके लिए होता है। वही हाल इधर है ब्रांड कंपनी वाला। और जितने बिना ब्रांड वाले होते हैं पहुँचे तो पूरा सदा के बड़ा है ना। देखो इधर ये ब्रांडेड कंपनी बाबू, 1.0 मतलब एक ही है लेकिन ब्रांड कंपनी का। इसमें 50 मिलियन पर धारा बह रही है। धारा मतलब कुंडली में जो धारा बहती है उसे क्या कहते हैं? IG। वो कितना मिली एम्पेयर का है? 50 मिली एम्पेयर। देखो इधर भाई मिली एम्पेयर है, एम्पेयर बदलो। मिली एम्पेयर को एम्पेयर बदलने के लिए क्या करते हैं? -6 से 3 से -3 से इंटू कर देंगे। मिली एम्पेयर किस में बदलेगा? एम्पेयर में। किसी को दिक्कत है ना? लिख रही हो? अच्छा क्वेश्चन लिख रही। IG बराबर कितना दिया? इतना दिया जी, ध्यान दो इधर। IG का मान हमने शुद्ध कर लिया। मिली एम्पेयर को एम्पेयर बदलने के लिए 10⁻³ से इंटू करेंगे। मिली आप जानबे करते हैं -3 पावर, माइक्रो मतलब -6 पावर, नैनो मतलब 9 पावर, 9 से नैनो मतलब 9, समझ में आ रहा है। पीको मतलब 12 पावर, 9 के बाद 12 होता है, 3 6 9 12। आगे देखिए 2.5 वोल्ट तक परास है। सुनो जी, वोल्ट मीटर का परास, वोल्ट मीटर का परास। परास को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ, बोलो हाँ इंग्लिश में बोलो, हो गया। हाँ एक ही चीज ले सकते हो। परास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ये तो बोले तुम लोग कम सुनाए। देखो वोल्ट मीटर का परास क्या है? वोल्ट मीटर परास का संकेत क्या होता है? भी कितना दिया है? 2.5 वोल्ट का दिया है। में किस प्रकार बदला जा सकता है? किस प्रकार बदलेंगे? जब वोल्ट मीटर को चेंजिंग करना होगा, ध्यान दीजिएगा, तो वह किसका मान पूछ रहा है? प्रतिरोध का। वोल्ट मीटर को परिवर्तित करने के लिए उसे किस प्रकार जोड़ेंगे, तो वो किसका मान पूछ रहा है? वैद्युत प्रतिरोध का। वैद्युत प्रतिरोध का संकेत क्या होता है? कैपिटल R, जिसे गैल्वेनोमीटर से किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। आपको वोल्ट मीटर का परिपथ बनाया गया था ना, उसमें देखे थे आप। चलिए तो क्या निकालना है जी? वैद्युत प्रतिरोध। R का वैल्यू क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। तो प्लस सूत्र बनाइए, देखिए वहाँ पर कैपिटल R कैसे ज्ञात होगा। तो चूंकि हम लोग V बराबर क्या जानते हैं? IG ब्रैकेट में R प्लस कैपिटल G इंटू R। बात देखिए ना, संकेत आगे पीछे लिख सकते हैं। G प्लस R से R प्लस G है जी। यहाँ किसका सूत्र बनाना है? R का। तो पहले शुद्ध हो कैसे सूत्र बनाएंगे? IG आकर पहले भाग देगा इसमें, V बटा IG। उधर कितना है? R प्लस कैपिटल G। डायरेक्ट आप सूत्र नहीं बना सकते हैं, पहले जो गुड़ा में है उसको भेजिए इधर भाग कराने के लिए। अभी पूर्ण से सूत्र नहीं बना है। कैपिटल G को इधर ले आओ, क्योंकि हमको R निकालना है। तो थोड़ा घुमा के LHS को HS लिखिएगा। कैपिटल R का सूत्र क्या बन जाएगा? यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा? V बाई IG माइनस ये प्लस वाली धारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लीजिए बन गया वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र। अब विभव कितने वोल्ट का है? 2.5 वोल्ट का है। कितनी धारा बह रही है? किधर क्या धारा? 50 इंटू 10⁻³ का। और वैद्युत कुंडली का प्रतिरोध कितना है? 1 ओम का। अब देखो इसको पूरा हल कर तब घटाना। R बराबर ध्यान दीजिए, देखो जी -3 पावर पर जाकर +3 पावर, समझिए डायरेक्ट हल कर रहे हैं। इसमें -1 पावर छुपा हुआ है। दशमलव एक स्थान बाधे का मतलब -1 पावर, और नीचे वाला माइनस पावर ऊपर जाकर +3 पावर। +3 पावर में 1 पावर माइनस वाला घट जाएगा तो कितना पावर बचेगा? 2 पावर। 10 पर 2 पावर का मतलब कितना होता है? 100। और 100 इंटू करेगा 25 में तो कितना आ जाएगा? 2500। समझ में आया सबको? और नीचे कितना है? 50 माइनस 1, दशमलव खत्म, पावर खत्म। समझ में आया जी? अब 50 से इसको काट दो, कितने बार में? 85 बार में जाएगा ना। अब माइनस कितना है? 1, घटे कितना बचेगा? 49 बना लीजिए।